फिर से स्वागत है आप सभी का बिजनेस क्लासेस के अंदर। आई एम कुशल सहोत्रा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ +1 कॉमर्स। यूनिट नेम इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट चैप्टर सोल ट्रेडर्स। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स। द नेम ऑफ चैप्टर, द नेम ऑफ टॉपिक, द नेम ऑफ चैप्टर इज सोल ट्रेडर्स, but today we are going to start. The name of topic is limitations of sole traders, means sole traders और sole proprietorship दोनों का मतलब एक है। As I told you in my last video बेटा कि sole proprietorship का मीनिंग क्या हम डिस्कस कर चुके हैं, and what are the features of sole proprietorship और sole traders। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, कोई इवन प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में चॉइस है। दोनों का मीनिंग क्या है? लिसन, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक है। नाउ लिसन कि सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेडर्स मींस इट रेफर्स टू दैट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच कंट्रोल एंड मैनेज बाय प्राइवेट और इंडिविजुअल पर्सन। इट मींस सोल मींस सिंगल, प्रोप्राइटरशिप मालिक या मालिकाना हक, ठीक है। एक ऐसा बिजनेस जहां पर उसका मालिकाना हक जो है, मतलब जो उस पूरे बिजनेस का कंट्रोल और मैनेज है जो अकेले पर्सन के हाथों में होगा, इंडिविजुअल के हाथों में होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोला जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेडर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्यूटी पार्लर की शॉप के बारे में हमने बात की है, या कोई रिटेलिंग की शॉप है, आपकी परचून की दुकान की हम बात करें, या सपोज आपका कोई बिजनेस है, आप प्रेस करते हो, या सपोज आपका हेयर सैलून है, ठीक है ना। ऐसा बिजनेस जहां पे कंट्रोल मैनेजमेंट, ऐसी कोई दुकान जिसका कंट्रोल मैनेजमेंट एक पर्सन के हाथों में है, उसको हम क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो नाउ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल ऑफ यू कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे लेटेस्ट और न्यू वीडियो देखने और जानने के लिए प्लीज ऑल ऑफ यू टैप द बेल आइकन। ओके, तो शैल वी स्टार्ट प्लीज। देखो इधर, तो फर्स्टली हम बात करें अगर होता क्या है जनरली यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप। हर सिक्के के दो पहलू हैं, एक उसके पॉजिटिव और एक उसका नेगेटिव, ठीक है भाई। जैसे हम कोई उछालते हैं तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल। ऐसे ही बेटा हर बिजनेस के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, तो यहाँ पर हम उन्हीं को लेके बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा? मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडर्स या सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्विक डिसीजन। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, डिसीजन क्या होता है, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, हम पहले उस चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि यू हैव सो मेनी ऑप्शंस एंड नाउ यू आर सिलेक्टिंग द बेस्ट वन। आपके पास किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सो मेनी अल्टरनेटिव्स आर देयर, बट यू आर सिलेक्टिंग द बेस्ट, द वन अल्टरनेटिव एज पर योर चॉइस, इज नोन एज डिसीजन मेकिंग। तो उसी चीज को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं कि जहां पर डिसीजन लेने वाला, कंट्रोल करने वाला सिंगल पर्सन होगा, तो डेफिनेटली ही कैन टेक द गुड डिसीजन एंड ही कैन टेक द क्विक डिसीजन। इस चीज को हम ऐसे समझते हैं बेटो, देखो सभी इधर कि सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है, वहां पे 3 पार्टनर्स है, पार्टनर्स ए, बी एंड सी, ठीक है। अब इनको कोई डिसीजन लेना है तो ये तीनों मिलकर ये डिस्कस करेगा बी से, बी डिस्कस करेगा सी से, और तीनों मिलकर एक डिसीजन लेंगे, और वो डिसीजन अपने आप में क्या होगा? दिस इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। लेकिन जहां पर सपोज ना बी है और ना ही सी है, तो वो अकेला पर्सन है, तो अकेला पर्सन ही कैन टेक अ क्विक डिसीजन। वो अपनी मर्जी से, अपने चॉइस से डिसीजन ले सकता है, उसमें टाइम टेकिंग नहीं होगा, ठीक है भाई। चलिए, सेकंड वन इज बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। देखो सीक्रेसी जो वर्ड है इसको हम पढ़ते हैं सीक्रेट। क्या पढ़ते हैं? सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब क्या होता है कि यू हैव टू बी सीक्रेट योर आइडियाज, योर बुक ऑफ अकाउंट्स, योर ओपिनियन, योर सजेशंस, योर स्ट्रेटेजी फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। इसका मतलब क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप, तो हमने फीचर भी पढ़ा है इसका, सीक्रेसी,
जहां पर हम अपने जो इवन कह सकते हो भी आइडियाज जो क्लूज होते हैं अपने कंप्यूटर को शो नहीं करते। इसका बेनिफिट्स होता है, क्या बेनिफिट होता है कि सपोज फ्यूचर में आपको लगता है कि जैसे दिवाली आने वाली है, सपोज हम बात करें एग्जांपल को लेकर, एंड यू हैव बेस्ट प्लान, यू हैव मोस्ट एप्रोप्रिएट प्लान कि हाउ टू एक्सपेंड यूर सेल, तो आपके पास है वो और आपने उसको शेयर नहीं किया। जब आपको मौका मिला उसको इम्प्लीमेंट करने तो आपने उसको इम्प्लीमेंट किया तो डेफिनेटली उससे सेल बढ़ गई। और वो प्लान क्या था, हो सकता है डिस्काउंट का हो, अगर हम उसको शेयर कर देते तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जैसे सपोज मैं दुकानदार हूँ, मेरे पास में एक और दुकानदार है, दोनों सेम तरह के प्रोडक्ट में सेल कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, सेम एक्टिविटी कर रहे हैं। तो सपोज मैंने क्या नाम, जैसे हम बात इलेक्ट्रॉनिक्स की, मेरी एक शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है ना, कुशल सोत्रा के नाम से, सेम किसी पर्सन की है बिल्कुल बाजू में, उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है। मैंने कहा कि अब की बार दिवाली पे मैं अनाउंस करूंगा 10%, तो उसने मेरा आइडिया सुन लिया, उसने मार्केट में क्या रख दिया, मैंने 10 रखा, उसने 20 रख दिया, तो डेफिनेटली उसकी सेल ज्यादा होगी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर होता क्या है कि यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है भाई, ओके। चलिए थर्ड वन इज डायरेक्ट मोटिवेशन। देखो समझने की जो मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने के लिए जो हमारी जो विल पावर है उनको काम करने के लिए मोटिवेट करती है। जैसे एक चीज समझाता हूं, जैसे हम बात कर रहे थे मोटिवेशन जो होता है ना, वो फायर, फ्लेम्स एंड बटर का रिलेशनशिप बोला जाता है। मोटिवेशन जो है वो आग में घी डालने का काम करता है। कैसे करता है, ये मेरी दुकान है कुशल सोत्रा एंटरप्राइजेस के नाम से, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की दुकान है, शॉप है माय डियर, और वहां पे मुझे इस साल 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो डेफिनेटली मैं उसको मोटिवेट होकर ज्यादा सामान लाऊंगा, ज्यादा सेल करूंगा, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की बात करूंगा। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट मुझे मिलेगा वो मुझे ही मिलेगा, कहने का मतलब ये मैं शेयर नहीं करूंगा उसको। लॉस होगा तब मेरी पॉकेट से जाएगा, प्रॉफिट होगा तब मेरी जेब में आएगा। देखो जाना और आना एक ही जेब में है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो मोटिवेशन का पार्ट है ना वो इंडिविजुअल है। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के केस में अलग होता है, पार्टनरशिप के केस में अलग होता है, बट यहाँ पे उसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है, आपके ओनर्स के साथ है, ठीक है ना। बिजनेस का प्रॉफिट है तो डेफिनेटली बिजनेसमैन का भी होगा, यहाँ पे दोनों चीजें अलग नहीं है। एज आई टोल्ड यू इन माय लास्ट वीडियो, फीचर्स मैंने बताया था, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। उसके बाद आता है भाई इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन को समझने के लिए ना हम ऐसे समझ सकते हैं, एक चीज याद रखना भाई, ये हमारा बिजनेस और ये मैं हूं। अब यहाँ प्रॉफिट होगा तो मेरी जेब से आएगा और जाएगा तो मेरी जेब से, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, कह सकते हो। चलिए इजी फॉर्मेशन को ऐसे समझते हैं, नो नीड टू डू लॉफुल एक्टिविटी, ठीक है भाई। As I told you in my last video, we can include sole proprietorship in private sector, and forms of business organization we can classify into 3 parts. First one is private sector, public sector, and joint sector. And you know very well we are discussing the part of private sector is non-incorporated. It means without doing lawful activity you can start your business. It means कि यहाँ पर हमको lawful activity perform करने की requirement नहीं है, without lawful activity we can start our business. Okay, this is the most appropriate advantage and merits of sole traders and sole proprietorship. Now next one is personal control. कोई बताने की जरूरत नहीं, बहुत आसान सा टॉपिक है बेटा। पर्सनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि यहाँ का कंट्रोल मैनेजमेंट कौन कर रहा है, मेरा बिजनेस है तो कौन करेगा, मैं करूंगा। कंपनी होती तो ओनर कंट्रोल कौन करता, शेयर होल्डर्स। पार्टनरशिप होती तो कौन करता, पार्टनर्स करते हैं, ठीक है ना। वहां पर भी फंडा ज्यादा होता है, एक्टिव पार्टनर्स का रोल आता है, फुल फ्लेज पार्टनर, नॉन फुल फ्लेज पार्टनर है, फ्यूचर में हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट समझ आए, मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट वन हमने पढ़ा क्विक डिसीजन, बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, डायरेक्ट मोटिवेशन, इजी फॉर्मेशन एंड पर्सनल कंट्रोल। एनी डाउट, एनी डाउट। चलिए अब हम बात करते हैं लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेडर्स। देखो बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, उसका हेड है, उसका टेल है। ऐसे ही किसी भी टॉपिक की 2 चीजें होती हैं,
एक उसके एडवांटेज है, उसके क्या होते हैं डिसएडवांटेज। मेक श्योर कि आपने नोट कर लिया होगा। क्विक डिसीजन, बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, डायरेक्ट मोटिवेशन, इजी फॉर्मेशन और पर्सनल कंट्रोल। ओके, चलिए तो यहाँ हम बात कर रहे हैं लिमिटेशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो है लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल। ये सबसे अच्छी बात है, इवन सबसे अच्छी बात हम कहें अगर, क्योंकि अगर हम देखें ना कि पर्सनल कंट्रोल का मतलब यहाँ पे हमने पढ़ा भी सोल ट्रेडर्स के अंदर एक पर्सन है जो पैसा लगा रहा है। अब एक चीज और है इसमें, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको क्रूशियली चेक करूं तो यहाँ पे हमारा जो सोर्स ऑफ कैपिटल है वो बहुत कम है, क्योंकि एक पर्सन के पास जितना पैसा होगा वो लगा देगा उसको, अब प्रॉफिट होगा तो वो बात की बात है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचता है, सपोज अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है तो ये तो बैंक से लोन लेगा या फिर अपने प्रॉफिट्स को वहां पे इंक्लूड करेगा। दो बातें हैं। अगर मैं इस चीज को पार्टनरशिप में इंप्लीमेंट करता हूँ, कंपनी में इंप्लीमेंट करता हूँ, तो वहां हमारे पास सोर्स ऑफ कैपिटल, सोर्स ऑफ मटेरियल, सोर्स ऑफ फाइनेंस बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सोल ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ पे पैसा लगाने वाला एक व्यक्ति होता है और पार्टनरशिप में हमने पढ़ा है, इवन मैं बता देता हूँ कि मिनिमम मेंबर 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं, तो यू हैव चॉइस। ऐसा होता भी पार्टनर आते हैं फिर चले जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो ऐसा करते रहते हैं। तो वहां पे हमारे पास सोर्स ऑफ कैपिटल, सोर्स ऑफ रिसोर्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सोल ट्रेडर्स। दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेडर्स। सेकंड, अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। ये बात सच है मेरे को, जो समझने की चीज है ना। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, इसका जो एग्जिस्टेंस है ना, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है इसका जो अस्तित्व है, जो आइडेंटिटी है वो टेम्परेरी होती है। क्या होती है, टेम्परेरी। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम किसी बिजनेस को एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड करवा देते हैं ना, तो वो लाइफ लॉन्ग हो जाता है, मतलब आप रहो या ना रहो उसका नाम चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारे बिजनेस का जो एग्जिस्टेंस है, जो उसकी आइडेंटिटी है, वो अनस्टेबल होती है, क्योंकि रजिस्टर्ड तो होता नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं होता वो, ठीक है ना। तो आज ओपन है कि अपना कल बंद भी हो जाए लॉस की वजह से, किसी भी आर्मी वाल की वजह से। कुछ दुकानें आपने देखी होगी, कुछ ऐसी है जो पिछले 20 साल से चल रही है, कुछ दुकानें ऐसी हैं जो 2 महीने शुरू उसके बाद बंद हो जाती हैं, या कुछ और इन्हें कुछ अपना बिजनेस कर लेते हैं, कुछ और चीजें हैं। तो इसका मतलब बोलोगे अनस्टेबल एग्जिस्टेंस, की उनका एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी क्या है, टेम्परेरी। थर्ड वन आता है हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखो ये चीज मैंने आपको पहले भी सिखाई थी बेटा, लायबिलिटी का मतलब होता है कंपल्सरी पेमेंट, और अनलिमिटेड लायबिलिटी को मैं ऐसे कह सकता हूं कि इस केस में जो क्राइटेरिया है वो है मोर देन कैपिटल। वो क्या है आपका, मोर देन कैपिटल, मतलब कि जितना पैसा आपने लगाया आपका क्राइटेरिया उससे ज्यादा का है। जब प्रॉफिट के केस में है तो डेफिनेटली लॉस के केस में भी होगा। और लायबिलिटी के केस में का मतलब, लायबिलिटी का मतलब होता है कंपल्सरी पेमेंट, यू हैव टू डू पेमेंट, आपको पेमेंट करनी है। जैसे मैंने बैंक से लोन लिया है तो आई विल पे द पेमेंट, फुल पेमेंट वी कैन से विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, सब कुछ मिला के पे करूंगा ही करूंगा, वो मेरी लायबिलिटी है। तो यहाँ पर भी हम कंसीडर करें मोर देन कैपिटल, हम इसको बोलते हैं, ठीक है भाई। नाउ लास्ट एंड फाइनल, अनबैलेंस मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि अपने बिजनेस को कंट्रोल करना, उसके अंदर प्लानिंग की बात करना, उसमें ऑर्गेनाइजिंग करना, या फिर उसमें डिसीजन मेकिंग की करना, कोऑर्डिनेशन हम कह सकते हैं, कोऑपरेशन, ये सारी चीजें करना। अब एक अकेला, मैंने एक हिंदी में लोकोक्ति पढ़ी थी तो मैं 3rd 4th क्लास में था, मुझे याद है कि अकेला चना भार नहीं कर सकता, मतलब अकेला चला कुछ, अकेला पर्सन कुछ नहीं कर सकता। ये बात सच है। आप कोई काम करते हो तो आपको किसी न किसी की हेल्प की जरूरत होती ही होती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारा बिजनेस है वो हमसे अनबैलेंस हो जाता है, हमसे संभलता नहीं है, हम वो डिसीजन नहीं ले पाते जो हम किसी पर्सन के साथ डिस्कस करके ले सकते हैं, या किसी एक्सपर्ट पर्सन की राय के साथ ले सकते हैं। दिस इज द इवन वी कैन से कि 4th लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है भाई। मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ सभी को। फर्स्ट मैंने क्या बताया, लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल, अनस्टेबल एग्जिस्टेंस, अनलिमिटेड लायबिलिटी, एंड लास्ट एंड फाइनल अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट, ठीक है भाई। आज ये हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया है 2.1। द नेम ऑफ चैप्टर इज सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। एक बार सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज के लिए सिर्फ इतना ही, एक बार सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे लेटेस्ट और न्यू वीडियो देखने और जानने के लिए प्लीज ऑल ऑफ यू टैप द बेल आइकन, ठीक है भाई। ओके,
ओके, थैंक यू।